दोस्तों इमेजिन करो कि आपकी सिटी में लगातार भूकंप आते हैं और हर भूकंप पिछले भूकंप से दुगना होता है। मतलब बिल्डिंगें गिर रही है, जमीन बीच से फट जाती है, डैम टूट रहे हैं और देखते ही देखते वहां पर एक सुनामी आ जाती है। अब आप इस सिचुएशन में क्या करोगे वो तो आप हमें कमेंट करो। लेकिन डेविड जॉनसन जो कि इस मूवी में रे नाम के लड़के का रोल प्ले कर रहे हैं, वो इस मूवी में क्या करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, सिनेवर्स इनसाइड पेश करता है सैन एंड्रियास। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि मस्त कार चला रही थी पहाड़ों में, लेकिन अचानक से पहाड़ों के कुछ बड़े से पत्थर सड़क पर आ गिरते हैं जिससे कार आउट ऑफ कंट्रोल होती है और इसी बीच में कार खाई में गिर जाती है। कार गिरते गिरते पूरी तरह खाई में नहीं गिरती, मतलब वे दो बड़े से पत्थरों के बीच में फंस जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है जो कि रेस्क्यू टीम का था और रेस्क्यू टीम का लीडर होता है रे। भी हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर में से एक आदमी आता है जो कि उस कार को हुक लगाता है, लेकिन इसी बीच में वो आदमी भी कार के नीचे ही फंस जाता है और अब मजबूरन रे को ही हेलीकॉप्टर से उतरना पड़ता है, जो कि नीचे उतरकर लड़की और अपने टीममेट दोनों को बचा लेता है और इसी बीच में वो कार खाई में गिर जाती है। अगले सीन में हमें डॉक्टर लॉरेंस को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लास में काफी स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे। दरअसल डॉक्टर लॉरेंस एक सिस्मोलॉजिस्ट है। सिस्मोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो कि अक्सर अर्थक्वेक या भूकंप पर रिसर्च करते हैं। तभी डॉक्टर लॉरेंस बताते हैं कि कैलिफोर्निया में 1964 में एक ऐसा भूकंप आया था कि मानो 10 आइटम बम एक साथ फोड़ दिए गए हो। मतलब ये इतना खतरनाक था और ये पूरे 10 मिनट तक चलता रहा, जिसकी भरपाई कैलिफोर्निया आज तक कर रहा है। और साथ ही साथ वो यहाँ पर बताते हैं कि ये भूकंप हर 150 साल बाद दोबारा आता है। और साथ ही साथ वो यहाँ पर बताते हैं कि कैलिफोर्निया की जो सैन एंड्रियास सिविल लाइन है वो 2 प्लॉट्स के ऊपर बनी हुई है, यानी भूकंप के लिए वो बहुत सेंसिटिव एरिया है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर लॉरेंस के पास उनका एक कुलीग आता है जो कि उन्हें बताता है कि अभी रिसेंट में एक अर्थक्वेक आता है, जिसे सुनने के बाद डॉक्टर उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए फौरन वहां निकलते हैं। और ये भूकंप एक डैम के पास आया था। जब ये अपनी मशीन में उस भूकंप के बारे में रिसर्च कर रहे थे तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस मशीन की फेम बढ़ने लगती है। फेम मतलब भूकंप की आने की संभावना, और अब की बार अर्थक्वेक आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ लोगों बागों में हफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अब डॉक्टर लॉरेंस का साथी भी जब अपनी जान बचा के भाग ही रहा था तब उसे रास्ते में एक बच्ची मिल जाती है, जिसे देखकर उस बच्ची को अपने साथ ले लेते हैं। अब वो उसे लेकर भाग ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि सड़क बीच से फट जाती है, लेकिन वो आदमी उस बच्ची को तो डॉक्टर लॉरेंस की तरफ फेंक देता है और वो खुद भी आना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि डैम टूट जाता है और डॉक्टर का कुलीग यहाँ पर मारा जाता है। अगली सीन में रे को दिखाया जाता है जिसपे डैम टूटने का मैसेज जाता है। रे अपनी बेटी से मिलने आया था और उसकी बेटी अपनी मॉम के साथ रहती थी। रे और उसकी वाइफ इम्मा का डिवोर्स हो चुका था और वैसे भी रे की वाइफ का एक बॉयफ्रेंड भी था, इसका नाम होता है डैनियल। और इस वक्त रे की बेटी डैनियल के साथ किसी काम से सैन फ्रांसिस्को जा रही थी, जहाँ पर रे की मुलाकात बेन नाम के एक लड़के से होती है जिसका एक छोटा भाई भी था, जिससे मिलकर रे की बेटी को काफी अच्छा फील होता है और अब इन तीनों में दोस्ती हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि डैम टूटने की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है और ये न्यूज काफी फेमस हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर लॉरेंस के पास एक रिपोर्टर आती है उनका इंटरव्यू लेने के लिए। अभी इंटरव्यू चल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर लॉरेंस के 2 स्टूडेंट भागते हुए आते हैं जिनके हाथ में एक रिपोर्ट भी थी और वे काफी घबराए हुए थे। तभी डॉक्टर लॉरेंस उनकी रिपोर्ट देखते हैं, जिसे देखने के बाद वो भी घबरा जाते हैं। दरअसल सैन एंड्रियास में जहाँ पर 2 प्लेट्स है वहाँ पर बहुत ही जल्दी बहुत खतरनाक भूकंप आने वाला है, जिसकी चपेट में लॉस एंजल्स, सैन एंड्रियास और बहुत सारे देश आने वाले हैं और उनके पास बहुत कम टाइम बचा है उन सभी लोगों को बताने के लिए। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है इम्मा को जो कि एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। तभी अचानक से उसी रेस्टोरेंट का सामान हिलने लगता है और देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत खतरनाक भूकंप आ जाता है, जिसे देखकर इम्मा फौरन रे को कॉल करती है क्योंकि रे एक रेस्क्यू टीम का लीडर था और वैसे भी वो इस वक्त हेलीकॉप्टर में था। इम्मा रे से फौरन मदद मांगती है। रे उसे कहता है कि तुम फटाफट बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंचो और मैं तुम्हें लेने के लिए वहीं आता हूँ। अब जैसे ही इम्मा ऊपर जा ही रही थी कि तभी देखती है कि बिल्डिंग का आधा हिस्सा पहले ही टूट चुका है। लोग बाग इधर उधर भाग रहे हैं और काफी लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन किसी तरह वो बिल्डिंग के टॉप पर चली जाती है। इमा जहाँ पर खड़ी थी तभी हम देखते हैं वो हिस्सा टूट जाता है, जिससे वो भी नीचे आने लगती है और इसी बीच में इमा को काफी चोट आती है।
लेकिन तभी वहाँ पर रे आ जाता है जो कि ईमा को देख लेता है। ईमा से देखकर फौरन उसकी तरफ बढ़ती है और इसी बीच में उसके पीछे से एक बिल्डिंग भी गिरने लगती है, मगर रे उसे फौरन से अपने हेलीकॉप्टर में बिठा लेता है और हेलीकॉप्टर को उड़ाकर वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हमें सैन फ्रांसिस्को दिखाया जाता है जहाँ पर अभी भी रे की बेटी और डैनियल थे। रे की बेटी ब्लैक डैनियल के साथ कार से कहीं पर जा रही थी, लेकिन अचानक से जमीन बीच से फट जाती है और कार में फंस जाती है और देखते ही देखते वहाँ पर भी एक भूकंप आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि कार से डैनियल तो निकल जाते हैं, लेकिन रे की बेटी मतलब ब्लैक कार में फंस चुकी थी, जिसे देखकर डैनियल बाहर जाता है मदद के लिए। लेकिन बाहर आने के बाद उसे पता चलता है कि लोगों की अफरा तफरी मची हुई है और इस वक्त उसकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं। तभी वो देखते हैं कि लोगों के ऊपर बिल्डिंग गिर रही है जिससे लोग मर रहे हैं और इसी बीच में वो घबरा जाता है और अब वो रे की बेटी की जान की परवाह ना करते हुए अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन अभी भी रे की बेटी कार में फंसी हुई थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बैन आ जाता है जिससे रे की मुलाकात इसी सफर में हुई थी। अब बैन और उसका भाई दोनों मिलके बड़ी मुश्किल से रे की बेटी को कार से निकाल लेते हैं और फौरन उस बिल्डिंग को छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। जहां आगे जाने के बाद ब्लैक अपने फादर मतलब रे को फोन करती है और उनसे फौरन मदद मांगती है। रे ब्लैक को कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं और तुम्हारी माँ जल्द ही सैन फ्रांसिस्को आ रहे हैं और तुम किसी ऊंची जगह पर चली जाओ जिससे मुझे तुम्हें ढूंढने में आसानी हो। तभी हमें सिटी के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अब हमें डॉक्टर लोरेंस को दिखाया जाते हैं जिन्हें पता चलता है कि जो भूकंप अभी आया है ये तो कुछ भी नहीं और अब की बार जो भूकंप आने वाला है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तभी हमें दिखाया जाता है कि रे और इम्मा जिस हेलीकॉप्टर में बैठे थे उसका इंजन काम करना बंद कर देता है, जिससे वे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और एक मार्केट में आ गिरता है। इस क्रैश में रे और उसकी वाइफ बच जाते हैं, लेकिन अभी भी रे और उसकी वाइफ को अपनी बेटे से मिलना था जो कि सैन फ्रांसिस्को में थे। इसीलिए वे वहाँ से एक कार को लेते हैं और सीधा सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकलते हैं। लेकिन अभी ये थोड़ी दूर गए ही थे कि अचानक जमीन में बहुत बड़े बड़े गड्ढे मिलते हैं, जिसे देखकर रे एकदम से ब्रेक मार लेता है और जब वो कार से उतर के देखता है तो उसे पता चलता है कि जमीन बीच से दो हो चुकी है। मगर रे अभी भी नहीं रुका था, उसे अपनी बेटी से मिलना था क्योंकि उसकी बेटी अभी भी सैन फ्रांसिस्को में थी और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े भूकंप आ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि रे को वहाँ पर एक ओल्ड कपल मिलते हैं जिनकी कार भी अर्थक्वेक के कारण खराब हो चुकी थी। तब रे उनसे पूछता है कि क्या सैन फ्रांसिस्को में जाने का कोई और रास्ता नहीं है और वहाँ मेरी बेटी फंसी हुई है जिसे मुझे किसी भी हाल में बचाना है। तब वही ओल्ड कपल उन्हें अपने एक प्लेन दे देते हैं। प्लेन लेने के बाद रे भी उन्हें अपनी कार दे देता है। अब प्लेन को लेकर वो सीधा सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकलते हैं, लेकिन सिटी में पहुंचने के बाद इनके प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिससे रे अपनी वाइफ के साथ एक पैराशूट लेकर कूद जाता है और एक स्टेडियम में लैंडिंग करता है। तब ब्लैक अपने फादर को दोबारा कांटेक्ट करती है और यहीं पे रे उसे कहता है कि तुम किसी तरह से अपने आप को सेफ रखना, मैं बहुत जल्दी तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। ब्लैक सिटी के दूसरी तरफ थी और रे इस तरफ, और बीच में सिटी पूरी बर्बाद हो चुकी थी। इसीलिए ये सिटी के दूसरी तरफ जाने के लिए एक बोट लेते हैं और समुद्र से होते हुए जाते हैं। अब ये पूरी स्पीड से समुद्र के आगे आने लगते हैं, लेकिन रे एक बात को नोटिस करता है कि बादल बहुत नीचे हो चुके हैं। लेकिन जब ये थोड़ी गौर से देखते हैं तब इन्हें पता चलता है कि सामने एक बहुत बड़ी लहर आ रही है, जिससे लगातार भूकंप आने के कारण वो एक सुनामी का रूप ले सकती है और अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। इसीलिए ये अपनी बोट को पूरी स्पीड से लहर को पार करने की कोशिश करते हैं। काफी लोग सेम चीज ही कर रहे थे, अपनी बोट को पूरी स्पीड से ले जा रहे लहर को पार करने के लिए, लेकिन इसी बीच में काफी लोग मारे जाते हैं। रे भी ऐसा ही करता है, वो अपनी बोट को पूरी स्पीड में ले जाता है और वो लहर को पार करने ही वाला था कि तभी सामने से एक कार्गो शिप आ जाती है। लेकिन रे उस बोट को देखकर अपनी शिप को मोड़ता है, लेकिन फिर भी उसकी शिप एक पंखे में आ जाती है, लेकिन किसी तरह से वे वहाँ से ही बच जाते हैं। तभी रे देखता है कि उस शिप में से बड़े बड़े कंटेनर नीचे गिर रहे हैं, इसीलिए रे अपनी बोट को उस शिप से बहुत दूर कर देता है। लेकिन लहर के कारण वो शिप एक ब्रिज से टकराने वाली थी और उस ब्रिज पे डैनियल भी था। तभी हम देखते हैं कि कंटेनर सीधा डैनियल के ऊपर गिरता है, जिससे डैनियल सीधा जहन्नम में पहुंच जाता है, क्योंकि डैनियल के इतने अच्छे कर्म तो थे भी नहीं कि उसे जन्नत दी जाती। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक और बैन एक बिल्डिंग पर चढ़ते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सामने से एक बहुत बड़ी लहर आ रही है, इसीलिए वो बिल्डिंग के ऊपर जाने का तय करते हैं। लेकिन लहर इतनी बड़ी थी जिससे ये जितनी भी ऊपर जा रहे थे पानी बढ़ता जा रहा था।
जिससे अब ये तीनों बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप पर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रे और इम्मा भी आ जाते हैं, जिसे देखकर ब्लैक और बैन का भाई काफी आवाज़ देते हैं, लेकिन गिलास होने की वजह से इनकी आवाज रे और उसकी वाइफ तक नहीं पहुंचती। तभी एक लेजर को रे की बोट पर मारते हैं, जिससे फाइनली रे और उसकी वाइफ को पता चल जाता है कि ब्लैक अभी भी सही सलामत है और वो एक बिल्डिंग में है। लेकिन अचानक से वो बिल्डिंग नीचे गिरने लगती है, जिससे वो नीचे आकर पानी में गिर जाती है, जिसे देखकर रे सीधा पानी में जंप लगाता है और फौरन तैरता हुआ उस बिल्डिंग में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि बैन और उसका भाई किसी तरह से अपनी जान बचाकर तो ऊपर फ्लोर पर चले जाते हैं, लेकिन ब्लैक एक रूम में फंस चुकी थी और उसका गेट भी बंद था। ब्लैक उस गेट को खोलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उससे वो गेट नहीं खुल रहा था। पानी का लेवल काफी ज्यादा हो चुका था, जिससे ब्लैक को अब सांस भी नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि रे तैरता हुआ वहां पर आ जाता है और वो भी गेट खोलने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन गेट उससे भी नहीं खुल रहा था। तब वो देखता है कि उसकी बेटी मतलब ब्लैक बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर उसे काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो अपनी पूरी जान लगा देता है उस गेट को खोलने में और फाइनली यहाँ पर गेट खुल जाता है। अब वो उसे लेकर फौरन बिल्डिंग के ऊपर जाता है, जहाँ पर उसे बैन और उसका भाई भी मिल जाते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग अभी भी पानी के नीचे जा रही थी। तब रे बैन से कहता है कि तुम फटाफट से गिलास तोड़ दो, जिससे हम बिल्डिंग से बाहर चले जाएंगे। और जब बैन गिलास को तोड़ रहा था तब इम्मा उसे देख लेती है और साथ ही साथ वो यहाँ पर ये भी देख लेती है कि रे और उसकी बेटी अभी भी उस कमरे में फंसे हैं, इसीलिए वो बोट को फुल स्पीड में लाती है, जिससे वो गिलास टूट जाता है। और अब उस बोट में रे और उसकी बेटी, बैन और उसका भाई सब बैठ जाते हैं और जैसे ही ये उस बिल्डिंग से निकलते हैं वो बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। लेकिन अभी भी ब्लैक बेहोश थी और रे उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठ रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद ब्लैक मारी जा चुकी है, लेकिन रे इस बात को मानने को मंजूर ही नहीं था। वो लगातार उसके हार्ट को प्रेस कर रहा था और बार बार उसके मुंह को सांस दे रहा था। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसकी बेटी के मुंह से पानी निकलता है, जिससे वो एकदम से होश में आ जाती है, जिसे देखकर रे और इम्मा काफी खुश होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि ये सभी वहां से निकलते हैं और फौरन से एक पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, जहां पर काफी रेस्क्यू टेंट बने हुए थे और रेस्क्यू टीम भी वहां के लोगों का काफी ख्याल कर रही थी। और अब इम्मा और रे के बीच में भी जितने भी गिले शिकवे थे, जिसकी वजह से इनका डिवोर्स होया हुआ था, वो भी अब सब सही हो चुका था और अब वापिस से ये दोनों साथ रह रहे थे और ब्लैक और बैन भी यहाँ एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तब ये सभी एक ब्रिज पे देखते हैं जहाँ पर एक अमेरिकन फ्लैग लगा हुआ था, जिसे देखकर इन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब पहले की तरह ही हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि भूकंप भी फाइनली अब रुक चुका था और साइंस ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी तैयार कर ली थी, जिससे भूकंप का पहले ही पता लग जाएगा कि अगर कोई बड़ा भूकंप आने वाला है तो उसका पहले ही हमें पता चल जाएगा, जिससे किसी भी इंसान की जान नहीं जाएगी। और इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। अगर आपको इस वीडियो में जरा भी मजा आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।